हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब तक तो याद हो चुका होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर जो डिपेंड करेंगी उसको बोलेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये हमने देखा था 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हम 9th 10th में ये पढ़ते आ रहे हैं कि जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे उसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। यहाँ हम अलग से डेफिनेशन पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर की टर्म में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे अपना कोई भी लिक्विड है वो हीट करेंगे जब हम उसको, तो उसके वेपर बनेंगे। वेपर बनेंगे तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ऊपर से क्या लग रहा है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। क्या बोला है मैंने? जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि लिक्विड बॉयल हो गया। यानी कि द टेम्परेचर, क्या बोलेंगे इसको? तो क्या बोलेंगे? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अपना अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे जैसे अपना सॉल्यूट हो गया, ये यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट कैसा हम लेके चलेंगे? नॉन वोलेटाइल, जो इजीली वेपर की फॉर्मेशन नहीं करता। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का है, जो क्या बन रहा है? बना रहा है, आराम से वेपर बना रहा है। कैसी स्टेट में है ये? बिल्कुल प्योर स्टेट में। तो वेपर बन रहे हैं इजीली, आराम से ज़्यादा वेपर बन रहे हैं। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो इसका बीपी है, वो क्या है? लो है। यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करते ही इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया और ये बॉयल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? हाई है। अब लेकिन जैसे ही ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो वेपर नहीं बना सकता, उसको अगर हम इसमें डाल के सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन है। अब इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट है। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल जो अकेले इजीली वेपर्स की फॉर्मेशन आराम से कर रहे थे, अब उसको किसने कवर कर लिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने कवर कर लिया। अब जो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या है? इजीली वेपर की फॉर्मेशन नहीं करने देगा। तो जिस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि हमें ज़्यादा वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये ध्यान रख लेना, जो वेपर प्रेशर है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डाला तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और उसी बढ़े हुए टेम्परेचर को, उसी बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इसी को बाय द यूज ऑफ ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। टेम्परेचर हमेशा ध्यान रख लेना, केल्विन में लेंगे हम, ऐसा ही यूनिट है। यहाँ पे वेपर प्रेशर लिया, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया। ओके, हमने पहले हम प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि जिसमें कम टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऊपर। यानी कि तुमने भी देखा होगा जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा, वेपर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, यानी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ इस टाइप से आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ओके, ये किसका ग्राफ है, सॉल्वेंट का ग्राफ। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज हो गया, उसमें वेपर कम बन रहे हैं, वेपर प्रेशर कम है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, नीचे की तरफ। तो यानी कि ग्राफ हम कुछ इस टाइप से लगाएंगे। ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का ग्राफ। सॉल्यूशन जिसमें क्या मिला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, जिसने क्या कर दिया, सॉल्यूशन के ग्राफ को नीचे की तरफ खींच लिया, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ा दिया, वेपर प्रेशर कम कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने मान लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसका 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो किस टेम्परेचर पे उसने गेन कर लिया, यहाँ उसको हम क्या नाम देंगे, TB0। मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में भी बता रखा है कि जो नोट है वो हम प्योर के लिए लगा रहे हैं, तो TB0 यहाँ पे हम लिख देंगे साइड में। TB0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है सॉल्यूशन का किस टेम्परेचर पे हो रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है हाई टेम्परेचर पे है, इसको हम लगाएंगे TB। TB क्या है, तो यहाँ पे TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिख रहा है तुम्हें, इससे तो कहीं ज़्यादा है ये। तो TB यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कितना इंक्रीज हुआ उसको हम कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला घटा देंगे, तो यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, TB माइनस TB0। ये एक फॉर्मूला बन गया जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, जिसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम, ये हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि हमने देखा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TB, जो डेल्टा TB होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी हम पढ़ चुके हैं पहले इसी चैप्टर में, क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वैसे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कौन सा सॉल्यूट ले रहे हैं हम, नॉन
वोलेटाइल। ये सिर्फ बस ऐसे ही याद रखने के लिए है ताकि हमें याद रहे कि जो सॉल्यूट है वो कैसा ले रहे हैं हम, नॉन वोलेटाइल। अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेते हैं, केजी में। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ देखो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें डेल्टा टी बी, इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं के बी, ये मोलिलिटी। जो ये कांस्टेंट लगाया हमने के बी, इसको हम नाम देंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम दिया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसके अलावा इसका एक और भी नाम है बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम बताया मैंने, बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो के बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। एक और बात ध्यान रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है न्यूमेरिकल में, मोस्टली 99% ये गिवन होती है और ये डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। सॉल्यूट से इसका कोई लेना देना नहीं है। किस पे डिपेंड करेगी तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। क्या नाम है इसका, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर डिफाइन बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पे देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। मोललिटी को हम कितना मान लेंगे, 1 मोलल। कितना मान लिया हमने, 1 मोलल। तो यहाँ से जो के बी है वो किसके इक्वल हो गया, यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोललिटी इज टेकन 1 मोलल। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर इसकी यूनिट निकालनी आ जाए तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। मोललिटी की यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। इसकी यूनिट हो गया केल्विन, केजी ऊपर चला गया पर मोल। क्या लिखा है मैंने, केल्विन इसकी यूनिट होगी, यहाँ केजी ऊपर चला गया, केल्विन केजी पर मोल बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की, केल्विन केजी पर मोल बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट होगी। तो ये हो गया सारा अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इसको अच्छे से लर्न करना है।